एक समय की बात है। गांव रामपुर एक शांत और बहुत ही खुशहाल, प्यारा गांव था, जहां लोग आपस में प्रेम और सहयोग से रहते थे। लेकिन कुछ समय से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर रात कुछ लोग कहते कि उन्होंने गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास एक सफेद साया देखा है। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो रात को घूमती है और गांव वालों को नुकसान पहुंचाती है। गांव के बुजुर्गों ने भी इस बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। लोग शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते और कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में किसी औरत के रोने की आवाजें सुनी हैं, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने किसी को हवा में उड़ते हुए देखा है। इन घटनाओं से गांव में दहशत फैल गई। कुछ लोगों ने पूजा पाठ करवाने की सलाह दी, तो कुछ ने तांत्रिक बुलाने की। गांव के सरपंच, जो पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे, इस अफवाह पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन जब लोगों का डर बढ़ने लगा, तो उन्होंने मामले की जांच करने का निश्चय किया। गांव में एक युवक रवि भी था, जो बहुत ही बुद्धिमान और साहसी था। उसे भी चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने अपने दोस्त अजय के साथ मिलकर रात में पीपल के पेड़ के पास जाकर सच्चाई जानने की योजना बनाई। रवि और अजय आधी रात को चुपचाप पीपल के पास पहुंचे और छिपकर वहां होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सफेद कपड़ों में एक शाया धीरे धीरे पेड़ के नीचे से निकल रही थी। रवि और अजय की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वे डरे नहीं। जैसे ही शाया उनके पास आई, रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि वह कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि गांव का ही एक व्यक्ति मोहन था। मोहन सफेद चादर ओढ़े हुए डरावनी आवाजें निकाल रहा था। रवि और अजय ने उसे पकड़ लिया और गांव के लोगों को बुलाया। जब गांव के सभी लोग वहां पहुंचे, तो मोहन ने डर के मारे सच उगल दिया। उसने बताया कि उसने यह अफवाह इसलिए फैलाई थी क्योंकि वह चाहता था कि गांव के लोग डर के मारे पीपल के पास न जाएं। असल में वहां एक पुराना कुआं था, जिसके नीचे मोहन ने चोरी का सामान छिपा रखा था। मोहन गांव में कई महीनों से चोरी कर रहा था और जब लोगों को शक होने लगा, तो उसने चुड़ैल की अफवाह फैलाकर सबको डराने की योजना बनाई थी। उसकी चालाकी कुछ दिनों तक तो चली, लेकिन रवि और अजय की सूझबूझ ने उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी। गांव वालों ने सरपंच के साथ मिलकर मोहन को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद लोगों ने समझा कि बिना सबूत के किसी भी अफवाह पर विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल समाप्त हो गया। लोग फिर से पहले की तरह बेखौफ रहने लगे। रवि और अजय की बहादुरी की खूब सराहना हुई और सरपंच ने गांव वालों को समझाया कि अंधविश्वास में फंसने से पहले हमेशा सच की जांच करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें बिना सच जाने किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डर और अंधविश्वास कभी-कभी लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका फायदा उठाने के लिए फैलाए जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई की खोज करनी चाहिए और बिना प्रमाण किसी भी बात को सच नहीं मानना चाहिए। आपके अपने इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपना प्यार दें।